गुड मॉर्निंग। आखिर काफ़ी इंतज़ार के बाद एक राहत भरी खबर मिली है सुबह कि ट्रंप साहब ने डेडलाइन से मात्र 1.5-2 घंटे पहले ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। जी हाँ, सीज़ फायर। और उन्होंने दावा किया है कि ईरान भी उस पर सहमत है। उन्होंने हमें 10 सूत्री मांग दी है जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम रहेगा। अब कैसा युद्ध विराम रहेगा, कितना रहेगा पता नहीं, क्योंकि वो पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। डेडलाइन दी है उन्होंने, पहले 2 दिन फिर 10 दिन, लेकिन उसमें हवाई हमले जारी रहे हैं। तो देखते हैं, मार्केट खुशी मना रहा है कि भाई युद्ध विराम हो गया है 2 हफ्ते का। 2 हफ्ते के अंदर हम बातचीत करेंगे और एक फाइनल समझौते पर पहुंच जाएंगे जिसके ऊपर हम अमल करेंगे। उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चाइना और रशिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ईरान का फेवर करते हुए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इसके बाद, इस घोषणा के बाद क्रूड लगभग 14% से ज़्यादा नीचे आ गया, चांदी लगभग 5% ऊपर, सोना 2% ऊपर, 2.4% ऊपर है, डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे है। यानी कि सब कुछ फेवरेबल है। ये कितने दिन तक रहेगा कहना मुश्किल है। ज्यों ज्यों दिन निकलेगा खुलासे होंगे और उसका असर मार्केट के ऊपर पड़ेगा। कल एक्सपायरी थी तो मार्केट में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग थी, तो इसलिए पॉजिटिव बंद हुआ लगभग 155 पॉइंट। और आज मुझे लगता है कि गैप अप खुलेगा। मुझे कि आज सभी को लगता है, आप भी अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि कम से कम ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे का तो आज कोई चांस नहीं है, पर ऊपर कितना जाएगा बात ये है। तो मेरे विचार से गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा है अभी 650, डाउ जोन्स भी 900 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर, यानी कि आज एक्शन होगा उसके ऊपर, क्योंकि घोषणा 8 बजे के आसपास हुई है मार्केट बंद होने के बाद अमेरिकन। तो मुझे लगता है कि 500 से 700 के बीच में इतने पॉइंट का तो हम लगा सकते हैं अनुमान। और कोई और इससे ज़्यादा अच्छा खुलासा हुआ ऊपर भी जा सकता है, यानी 24,000 भी पार कर सकता है अगर कोई और बीच में नई खबर आ गई। अदरवाइज 23,700-800 तक तो जाना ही चाहिए। देखते हैं कैसे होता है। मार्केट है, कोई भी प्रिडिक्शन इस बारे में नहीं कर सकता एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन अच्छा होने वाला है। आज कुछ बुरा नहीं है। खरीदारी के मौके भी मिलेंगे और बिकवाली के मौके भी मिलेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एक चीज़ हम हमेशा बात करते रहते हैं, स्टैगर्ड बाइंग, यानी कि टुकड़े टुकड़े में हमको बाई करना चाहिए जहां भी बाई करना है। तो आज भी आप वही कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक आप अपना बाइंग या सेलिंग जो भी देखनी है आप वो देखिए। लेकिन मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आज अपनी तरफ से, आपने भी शायद पहले नहीं सुना होगा। स्टैगर्ड बाइंग सुना है आपने, हर बार हर जगह, पता नहीं कितनी जगह आपने सुना होगा। आज मैं बात कर रहा हूं स्टैगर्ड सेलिंग। जी हाँ, बड़ा सुनने में तो अटपटा लगेगा। स्टैगर्ड सेलिंग क्या क्या भला है, क्यों है? सेलिंग तो है ही जब हम बात कर रहे हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में बेचना है। जी हाँ, मेरा विचार है कि जिस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करते हैं बढ़िया रेट लेने के लिए, उसी प्रकार से हमें स्टैगर्ड सेलिंग के बारे में, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी स्टैगर्ड वे में सोचना चाहिए। और धीरे धीरे हमें प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं पता है कब क्या हो जाएगी। मार्केट है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कभी सुधरी नहीं है। ठीक है, 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो गया है, इस 2 हफ्ते में क्या होगा, 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, फिर से शुरू होगा, तो सब ये ऐसा ही रहेगा। तो थोड़ा सा कंसिडर कीजिए स्टैगर्ड सेलिंग आज और आने वाले तो कुछ दिनों में। अगर मार्केट लगातार बढ़ती रहती है तो थोड़ा बहुत इंतज़ार ना करते हुए स्टैगर्ड सेलिंग कीजिए और अपने बैंक अकाउंट में पैसे लाइए, ताकि इमरजेंसी फंड पड़ा रहे। और एकदम से अगर फिर क्रैश होता है मार्केट या गिरता है 200-400 पॉइंट आने वाले दिनों में किसी भी बुरी सूचना से, तो आपके पास पैसा हो खरीदने के लिए। क्योंकि अक्सर हम तड़पते रहते हैं, जब खरीदने के मौके होते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होता है।
तो आज कहाँ हलचल रहेगी? जब क्रूड नीचे है 14-14.5%, तो इसका मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां या क्रूड से रिलेटेड जो कंपनियां काम करती हैं उनमें हलचल रहेगी। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पेंट इंडस्ट्री में हलचल रहेगी, एविएशन इंडस्ट्री में हलचल रहेगी, और इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां, जैसे मैंने कल भी बात की थी, लार्सन एंड टूब्रो में भी हलचल रहेगी। आईटी कल अच्छा चला था, तो आईटी मुझे लगता है कंटिन्यू करेगा अपनी उस बढ़ोतरी को। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, अपनी लिस्ट बनाइए, जहां बाई के मौके मिलते हैं बाइंग कीजिए, और जहां सेलिंग यानी कि स्टैगर्ड सेलिंग करने की सोचिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कीजिए, लेकिन मेरी अपनी थ्योरी है, मैं करता रहता हूं जहां से मुझे मौका मिला। इसके दो फायदे हैं कि मेरे जैसे आप भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास सरप्लस में अमाउंट नहीं होता है। तो स्टैगर्ड सेलिंग का फायदा ये है कि एक तरफ तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और दूसरी तरफ आपने नीचे के दाम पे अपने मन चाहे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक आम आदमी के लिए अच्छी तकनीक हो सकती है, लेकिन आप अपनाएं या ना अपनाएं आपकी मर्जी है। आप सोचिए, और आपको ठीक लगता है तो कोशिश कीजिए एक बार प्रैक्टिस करने की स्टैगर्ड सेलिंग। जी हाँ, पहली बार आपने सुना होगा, लेकिन मैं करता रहता हूँ। इसी तरीके से पैसे इकट्ठे करता रहता हूँ और लगाता रहता हूँ। पता नहीं कहाँ से आएगा इतना ज़्यादा पैसा, क्योंकि अभी जो मार्च में जो मार्केट गिरी थी, मैंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, बहुत अच्छे रेट पे, जैसे कुछ का मैंने जिक्र कल किया था। तो अब उनमें अगर 200-400 रुपए की अगर बढ़ोतरी हो जाती है, तो उनको टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा बहुत बेचा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। यानी कि एक शॉर्ट समय में ही प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। समझ रहे होंगे इशारा, मैं क्या इशारा कर रहा हूं। तो कंसिडर कीजिए इसके ऊपर। इसके बाद मार्केट को देखिए, इमोशनल बाइंग बिल्कुल ना कीजिए। पहले तो देखिए शुरू के 2 घंटे होता क्या है, उसके बाद अपना प्रोग्राम बनाइए, उसके बाद अपनी प्लानिंग कीजिए आपको क्या करना है। ट्रेडर्स के लिए तो बहुत बढ़िया मौके मिलेंगे आज, जो ट्रेडिंग करते हैं। मैं नहीं करता और मैं सलाह भी नहीं देता ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग से तो आप दूर ही रहें। बस वेट एंड वॉच करें 2 घंटे तक, और उसके बाद देखें कि कहाँ पर आपको मौका नज़र आ रहा है खरीदने के लिए, स्टैगर्ड बाइंग के लिए और स्टैगर्ड सेलिंग के लिए। तो देखिए आज का दिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव होना चाहिए आपके लिए, दोनों तरफ से, बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। बाइंग के लिए तो हो सकता है मौके ना मिले, जब गैप अप मार्केट खुलेगी तो ज़्यादातर शेयर सब ऊपर खुलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जहां पर कोई न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन हो और स्टॉक्स नीचे हो, तो वहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं खरीदने के लिए। तो मुझे लगता है कि संयम बरतें, पैसा पास में रखें, इकट्ठा करें, समय समय पर प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है, और जहां मौका मिले नीचे के लेवल पे खरीदते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये तो बहुत लंबी यात्रा है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा इमोशनल बाइंग से बचें, फोमो से बचें कि ये नहीं है मेरे पास, ये होना चाहिए, ये नहीं है मेरे पास, वो होना चाहिए। नज़र रखिए, जैसे कुछ मैंने बातें की थी कल, मैंने हैवल्स की बात की थी कि मैं उसको काफ़ी दिन से देख रहा था, और जब मुझे वो नीचे मिला उस भाव पे, पता नहीं दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो कब जाएगा कुछ नहीं पता। ऐसे ही एक और शेयर था AB रियलिटी, काफ़ी अच्छा, ऊपर काफ़ी दिनों से देख रहा था उसको, वो भी 1100 से नीचे मुझे मिला, तो मैंने वो उसमें पोजीशन बनाई। और इस तरह के 2-4 शेयर्स और हैं जहां पर मैंने नई खरीदारी की है, वो शेयर मेरे पास पहले नहीं थे। जैसे ई क्लर्क्स बड़ा अच्छा शेयर है, तो देखते रहिए इस तरीके से जैसे मैं देखता हूँ। आप भी मौके तलाशिए, और मैं भी मौके तलाश कर कुछ न कुछ धीरे धीरे हर रोज़ या जब भी हम मिलेंगे कुछ न कुछ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आप नज़र बना के रखिए, बहुत ज़्यादा गिनती मत बढ़ाइए, इसलिए सेलिंग भी आपके काम आएगी। सेलिंग करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, नीचे के दाम पर खरीदते रहिए, और पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करते रहिए, जो कि आपके आने वाले टाइम में आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है।
बस आज इतना ही। नमस्कार।